गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग पी पीरियड में बहुत सारे इंडोर गेम्स खेले हैं, कुछ एक्सरसाइज भी किया है। वो आपने रिवीजन किया ही होगा, खेला ही होगा। अभी आज के पी पीरियड में हम लोग को बैडमिंटन, ये न्यू इंडोर गेम सीखना है। उसके लिए अभी स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर सामने दिख रहा है, वो है बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट के बारे में हम लोग को जानकारी करना है। बैडमिंटन कोर्ट, उसका साइज़ 20x44 होता है। उसके बाद में पहले आपको दिख रहा है लॉन्ग सर्विस एरिया लाइन, लॉन्ग सर्विस लाइन। उसके बाद नेट के एक साइड में आपको दिख रहा है शॉर्ट सर्विस लाइन। उसके बाद नेट है, और नेट के बाद में सेंटर लाइन दिखाई है। दोनों साइड में सेंटर लाइन कैसे होता है, और दोनों साइड में शॉर्ट लाइन सर्विस कैसे होता है वो देखो। उसके बाद कोर्ट के नेट के दोनों साइड राइट सर्विस कोर्ट होता है, लेफ़्ट सर्विस कोर्ट होता है। वो भी आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद एंड में दिखाया है सिंगल्स और डबल्स। रेड में सिंगल्स और येलो में डबल्स दिखाया है। यानी सिंगल्स के लिए रेड कलर और डबल्स के लिए येलो कलर होता है। उसके बाद हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। खेलने के लिए हम लोग को कुछ इक्विपमेंट लगता है। वो इक्विपमेंट में रैकेट होता है और शटल होता है। उसके बाद गेम खेलने के कुछ रूल्स और फाउल होते हैं, या पॉइंट्स कैसे काउंट होता है वो हम लोग को सीखना है। उसमें पहले हम लोग गेम खेलने जाएंगे तो उसमें डबल्स और सिंगल्स ऐसे दोनों भी खेलते हैं। बैडमिंटन में 3 गेम्स खेलते हैं। पहला 2 गेम जो विन होगा वही मैच विन होता है। मैच 21 पॉइंट्स का होता है। अगर वो मैच 20-20 ऐसा इक्वल होगा तो उसके बाद में फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो जिसको मिलेगा वही मैच विन होता है। उसके बाद टॉस के बारे में हम लोग सीखेंगे। जो टॉस जीतेगा वही डिसाइड करेगा उसको सर्व करना है या साइड डिसाइड करना है, यानी कौन सा साइड उसको लेना है। उसके बाद सर्व कैसे होता है। सर्व हमेशा क्रॉस में करना है। नेट के पास जो 2 लाइन होता है दोनों साइड में, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। अगर सर्विस करने के टाइम अपोजिट कोर्ट में शॉर्ट सर्विस के लाइन के अंदर अगर शटल गिरेगा तो फाउल होता है और सामने वाले को पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद जो हमेशा जिसको पॉइंट मिलता है वही पहला सर्व करता है। उसके बाद
जिसको पॉइंट मिलता है वही सर्व करता है। उसके बाद जिसका पॉइंट्स ऑड नंबर होता है वो लेफ़्ट साइड से सर्विस करता है, और जिसका पॉइंट्स इवन नंबर होता है वो राइट साइड से सर्विस करता है। ये कभी भी ध्यान में रखना है। नेट को अगर शटल टच होगा तो फाउल होता है और सामने वाले को पॉइंट मिल जाता है। शटल कभी भी नेट को टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका बैट रैकेट अगर नेट को टच होगा तो भी फाउल होता है और सामने वाले को पॉइंट मिल जाता है। कोई भी साइड, उसके बाद साइड एरिया हम लोग को देखना है। जो साइड्स लाइन होता है, लॉबी होता है, वो लॉबी के बीच में अगर शटल गिरेगा तो फाउल होता है और सामने वाले को पॉइंट मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जो लॉबी का लाइन होता है वो लाइन के ऊपर अगर शटल गिरेगा तो वो करेक्ट रहता है। उसके बाद अगर हम लोग कोर्ट में ठीक से शटल मारा है मगर सामने वाले को मारने को नहीं आया, अगर अंदर शटल गिरेगा तो सामने वाले को पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद में हम लोग को ये देखना है, रैकेट नेट को टच तो करना ही नहीं। अगर टच करेगा तो फाउल होता है, सामने वाले को पॉइंट मिलता है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि मैच स्टार्ट होने के बाद 10 पॉइंट्स होने के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है दोनों प्लेयर्स को। पहला गेम 21 का जो विन होता है उसको दूसरे गेम में सर्व करने को चांस मिलता है, और साइड चेंज होगा, और दूसरे गेम में दोनों का साइड चेंज होगा। एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताई है कि फाउल कभी होता है, आपका रैकेट नेट को टच होगा तो वो भी फाउल होता है, सामने वाले को पॉइंट मिलता है। शटल भी नेट को टच होगा तो वो भी फाउल होता है। अगर आपका बॉडी भी नेट को टच होगा तो वो भी फाउल होता है। और गेम खेलने के टाइम दोनों का सेम पॉइंट 20-20 पॉइंट अगर होगा तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो मारेगा वही मैच जीतेगा। अभी हम लोग बैडमिंटन गेम के बारे में सब रूल्स सीखे हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है रैकेट। रैकेट पिक्चर में दिख रहा है, रैकेट कैसे होता है, उसका शेप क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है। 22 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर रैकेट का साइज़ होता है। उसके बाद रैकेट का जो फ्रेम होता है वो 68 सेंटीमीटर होता है। रैकेट के बाहर दिखाया है, देखो हेड, रैकेट बाहर का जो रहता है उसको हेड बोलते हैं। एरो दिखाया है स्ट्रेट एरिया, जो अंदर एरो दिखाया है वो स्ट्रेट एरिया कैसे होता है। रैकेट के हैंडल साइड में दिखाया है थ्रोट, और उसके बाद सैफ्ट, और एंड में है हैंडल। ऐसा
रैकेट होता है। उसके बाद हम लोग को देखना है शटल। अभी आपके सामने पिक्चर में शटल दिख रहा है। शटल कैसे होता है? फ्लेक्सिबल एरो दिखाया है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। उसके बाद हार्ड एंड टच बेसमेंट कहाँ होता है देखो। उसके बाद स्पेशल, दूसरे साइड में स्पेशल कंट्रोल शेप्स। इंटरेस्टेड पार्ट कहाँ होता है देखो। उसके बाद कॉक बेस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवुड। सॉफ्ट एरिया कहाँ होता है शटल का। इस प्रकार अपना बैडमिंटन का शटल होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है शटल मेजरमेंट। शटल मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होता है? पिक्चर में आपको दिख रहा है 58 to 68 mm। उसके बाद 16 फीचर्स होता है उसका। आफ्टर दैट 62 to 70 mm उसका बाहर का साइज होता है। उसके बाद सॉफ्ट एरिया जो है वो 25 to 28 mm होता है। इस प्रकार अपना शटल का मेजरमेंट होता है। और शटल के पार्ट को क्या क्या बोलते हैं वो भी हम लोग ने देखा है। इस प्रकार हमारा बैडमिंटन का पूरा रूल्स और सर्व कैसे करना है, पॉइंट्स क्या होता है, मैच कैसे विन होता है, वह हम लोग ने सीखा है। मेरे ख्याल से अभी आपको बैडमिंटन इंडोर गेम अच्छे से पता चला होगा। आप बैडमिंटन इसके बाद में अच्छे से समझ के रोज़ खेलना है। और हमारा स्कूल जब भी रीओपनिंग होगा उस टाइम आपको मैं खेलने को चांस देगा और उस टाइम पता चलेगा आपको कितना गेम समझा है। धन्यवाद।